हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चुईओन वो सारे गॉब्लिन्स को मार डालता है। मारने के बाद तुरंत ही वो दोनों गॉब्लिन्स की तरफ ऐसा बढ़ने लगता है और उन दोनों के पास जाने के बाद चुईओन अपना 500 स्वॉर्ड आरा यूज कर लेता है। इसे देखने के बाद वो पहले वाला गॉब्लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसकी वजह से वो अटैक करने के लिए चुईओन की तरफ काफी तेजी से बढ़ जाती है। पर चुईओन वो 6 घंटे तक वो सारे गॉब्लिन्स को मारने की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी बढ़ चुका होता है। इसके वजह से वो एक ही अटैक के अंदर वो गॉब्लिन को जान से मार डालता है। और उस गॉब्लिन किंग को मारने के बाद चुईओन अपने मनी मन सोचने लगता है कि फाइनली मैं बॉडी रिफाइनिंग स्टेज की एकदम पीक पर पहुंचा और थोड़ी देर गॉब्लिन्स के मार दूं, उसके बाद मैं फाइनली अवेकनिंग स्टेज पर भी पहुंच जाऊंगा। और ये सारे कांड को एल्डर सू डीमन दूर से खड़ा होकर ऐसा देख ही जा रहा था। देखते देखते अपने मनी में सोचना था इस कमीने ने मेरे इंटेंस को पूरी तरह से गेस किया है, इसलिए वो गॉब्लिन से बिल्कुल भी डर ही नहीं रहा। पर इसकी हिम्मत भी कैसे हुई, वो अपने कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए मेरे गॉब्लिन्स को मार रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो डीमन अब इसके अंदर सारे गॉब्लिन्स को भी मार डालेगा, पर ऐसा सपने भी नहीं होने दूंगा। तो इसलिए मैं अपने आर्सेनल के अंदर की फाइनल वेपन को यूज कर रहा हूँ। इसके बाद वो बच्चा वहां पर नहीं गए तो मैं यहीं पर इसे जान से मार डालूंगा। ये बोल के एल्डर सू डीमन अपने हाथ के अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने के तुरंत बाद ही उसे जमीन के अंदर भेज देते हैं और इसके तुरंत बाद ही वो जमीन के अंदर से जमीन को चीरता हुआ बड़े बड़े मगरमच्छ बाहर आ जाते हैं और इसका बनक चुईओन को भी लग जाती है। इसकी वजह से चुईओन पीछे मुड़कर देखने तुरंत बाद ये पूरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि वो सारे बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स इसके अटैक करने के लिए इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इसे देखने के बाद चुईओन अपने मन में सोचने था, अरे यार इसका नाम पर्पल क्रिस्टल क्रोकोडाइल है, पर यह इतना सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतने में ही वो सारे मगरमच्छ में से एक मगरमच्छ चुईओन के पास आ जाता है। आने तुरंत बाद उसे खाने लग जाते हैं। इसे देखने के बाद चुईओन उसे डांस करके पीछे की तरफ आ जाता है और इसे देखने के बाद चुईओन अपने मन में सोचने था, अरे यार ये गॉब्लिन किंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो गॉब्लिन मुझे मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, पर ये सारे मगरमच्छ मिलकर मुझे खाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये सारे मगरमच्छ से थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा। अगर ऐसी बात तो मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, सिर्फ एक ही चॉइस बचा है। ये बोल के भागो बीस बोल के वहां से भागने लगता है, वो भी वो बचा हुआ तीसरे रास्ते के अंदर। और इसे देखने के बाद एल्डर सू डीमन काफी गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम बच्चे का क्या, तूने मेरे मास्टर को काफी सारे मार चुके हो तो अपना कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए एक बार मेरे काम होने दो, उसके बाद मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा यहीं पे। और तभी हम चुईओन की तरफ देखते हैं, वो तीसरे रास्ते के अंदर जाने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा स्टैचू होता है और उसके पीछे एक बड़ा सा डोर भी होती है। और उसे देखने के बाद चुईओन अपने मन में सोचने था, अरे यार असल में ये प्लेस कौन है, मुझे लगा था कि यहाँ पर सारे डीमंस को बंद कर दिया जाता है। अगर ऐसी बात तो यहाँ पर इतना बड़ा स्टैचू, वो भी एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर का, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ओके मुझे ऐसा लग रहा है ये डीमन ऑफिस में कितना मिस्टीरियस सोचा, उससे भी काफी बड़ी मिस्टीरियस है। तभी चुईओन के पीछे से कुछ ऐसा आवाज आने लगता है। ये सुने तुरंत बाद चुईओन पीछे मुड़कर देख लेता है। देखने के तुरंत बाद उसके सामने वो बड़ा सा मगरमच्छ और उसके साथ साथ काफी सारे गॉब्लिन्स भी होते हैं और वहीं पे वो सेकंड गॉब्लिन किंग भी होते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से भी दिख रहे होते हैं, पर अटैक करने के लिए चुईओन की तरफ बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे होते हैं। इसे देखने के बाद चुईओन अपने मन में सोचने लगता है, अरे यार ये सारे मास्टर मिलकर मुझे अटैक करना अचानक क्यों छोड़ दिया। एक सेकंड कहीं वो सारे मास्टर मिलकर मुझे यही पर तो नहीं ले जाना चाहते, या ये सारे मास्टर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे मिलकर मुझे यही पर ले आना चाहते हैं। पर यहाँ पर इतना क्या बात क्या है, क्योंकि मुझे ये बड़ा सा स्टैचू और उसके पीछे वो बड़ा सा डोर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सब सोचता ये चुईओन उस स्टैचू को और भी गौर से देखने लगता है। तभी उस स्टैचू के अंदर से कुछ ऐसा अजीब सा महसूस हो जाता है चुईओन को, और तभी वो चुईओन के पास के वो लकी रिंग पूरी तरह से चमकने लगते हैं, उसके अंदर की एनर्जी भी बाहर आ रहे होते हैं। और उसे देखने के बाद चुईओन अपने मन ही मन सोचने लगता है, अचानक मेरे मास्टर से दिया गया ये रिंग इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो भी वो बड़े स्टैचू के आसपास जाने के बाद, क्या इस रिंग के पीछे और वो बड़े स्टैचू के पीछे कोई कनेक्शन हो सकती है क्या। उतने में वो बड़े स्टैचू के आंखों से कुछ ऐसा लाल कलर की एनर्जी बाहर आ जाती है। आने के तुरंत बाद वो सीधा उस रिंग के अंदर जाने लगती है और वो रिंग भी वो लाल कलर की पूरी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगती है। और वो रिंग के अंदर जाने के बाद वो एनर्जी चुईओन के अंदर भी जाने लगती है। इसे देखने के बाद चुईओन पूरी तरह हिल जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है बीसी, क्योंकि इस रिंग के अंदर की पूरी एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, इसकी वजह से मेरे बॉडी इसे संभाल ही नहीं पा रही, इसकी वजह से वो पूरी तरह से जल रही है। बोल के वो वहां पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ऐसे ही काफी देर बीत जाते हैं। और उसके बाद चुईओन हंसते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर क्या हुआ था और क्या हो रहा है मुझे समझ ही नहीं यार, पर मुझे इतना पता है कि मैं इसके वजह से अवेकनिंग स्टेज पर फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका हूं। मुझे लगा था कि अवेकनिंग स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने के लिए और भी ज्यादा समय लगेगा, पर ये एनर्जी मेरे अंदर आने की वजह से तुरंत ही हो गए। ये बोलने के बाद चुईओन स्टैचू के सामने जाता है, जाने के बाद बोलने लगता है कि सीनियर आप कौन है मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, पर मेरा ब्रेक थ्रू करने में मदद करने का आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। ये बोलने के बाद चुईओन अपने मन ही मन सोचने लगता है कि पहले मैं स्टैचू के अंदर जिस अजीब सा आरा को महसूस कर पा रहा था, अब मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अब मेरे अंदर आ चुकी है। पर ऐसा क्यों आ चुके हैं और वो आरा का स्पेशलिटी क्या है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी एक सयान कलर की आरा इसके चारों तरफ आ जाती है। इसके बाद चुईओन को कुछ भी दिखाई नहीं देते। ये देखने के तुरंत बाद चुईओन अपने मन ही मन सोचने थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर। तभी चुईओन के सामने दो बंदे आकर प्रकट हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा हट्टा कटा बंदा होता है और उसके बाद दूसरा बंदा लाल कलर शर्ट पहने वाला बंदा हो जाता है। उनमें से लाल कलर शर्ट पहने वाले बंदे को हम मैजिकल स्वॉर्ड बुलाएंगे और हट्टा कट्टे बंदे को मार्शल स्वॉर्ड बुलाएंगे। तभी चुईओन के माइंड में आवाज आने लगती है कि तुम अवेकनिंग स्टेज पर पहुंच गए, इसका
मतलब तुम अवेकनिंग पाथ पर जाना चाहते हो। पर अब तुम्हारे सामने दो रास्ते है, पहले मैजिकल स्वॉर्ड का रास्ता होगा या दूसरा मार्शल स्वॉर्ड का रास्ता होगा। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तुम इन दोनों रास्ते में से एक रास्ता को चूज करना पड़ेगा। ये सुने बाद चुईवन सोचने लगता है क्या मैजिकल स्वॉर्ड और मार्शल स्वॉर्ड, एक सेकंड मेरे फादर ने पहले ही मुझे इसके बारे में बोल दिया था। जब नॉर्मली बंदे अवेकनिंग स्टेज के ऊपर जाते हैं तब उनको इन दोनों रास्ते में से एक रास्ता चूज करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो दोनों मैजिकल स्वॉर्ड का रास्ता और मार्शल स्वॉर्ड का रास्ता अलग अलग है। अगर हम मैजिक स्वॉर्ड के पाथ ऑफ कल्टिवेशन के बारे में बात करें तो उसमें स्वॉर्ड के रिलेटेड स्पेल्स होती है, जैसे कि मेरा ब्लड सॉकिंग मैजिक स्वॉर्ड का ऑब्जर्वेशन स्किल और उसके साथ जुआंटिया तलवार का फ्रीजिंग स्किल। तो इसलिए अगर तुम इस रास्ते को चूज करे तो आगे जाकर तुम ये मैजिक स्वॉर्ड रिलेटेड काफी सारे स्पेल्स को सीखना पड़ेगा। अगर तुम ये सारे स्पेल्स को अच्छी तरह सीख के मास्टर कर पाए तो आगे जाकर काफी बड़े बड़े चीज उगाड़ सकते हो और ये नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो ये स्पेल्स को यूज करके। तो इसलिए काफी सारे स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स आगे बढ़ते हुए इसी मैजिक स्वॉर्ड पाथ को चूज करते हैं। और अगर हम मार्शल स्वॉर्ड के बारे में बात करें तो उसमें स्वॉर्ड रिलेटेड स्किल्स यानी टेक्निक्स होती है, जैसे कि मेरे वाटर स्लैब साथ साथ ये शॉर्ट सूत्र, ये दोनों टेक्निक्स उसी पाथ ऑफ कल्टिवेशन के अंदर आ जाते हैं। और कुछ ही स्वॉर्ड कल्टिवेटर इस पाथ को चूज करके इस पाथ को कल्टिवेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें माहिर होने के लिए तेरे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। और इसी वजह से जो बंदा पास में इस पाथ को चूज किया उनमें से कुछ ही बंदे, सिर्फ कुछ ही बंदे इस दुनिया के अंदर कुछ बड़ा उगड़ पाए। पर जो भी बंदा ये मार्शल स्वॉर्ड पाथ का कल्टिवेशन को मास्टर कर पाए उसके बाद उसके पास इतना ताकत है कि वो एक ही स्ट्राइक के साथ एक बड़ा पहाड़ को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है और इसके साथ साथ ये नेचर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकता है। तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा इन दोनों रास्ते में से मुझे कौन सा रास्ता चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक रास्ता को चूज करने की वजह से मैं एक नेचर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और दूसरे रास्ते को चूज करने की वजह से मैं ये नेचर को पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकता हूँ। तभी चुईवान के माइंड में एक आवाज आने लगता है और बोलने लगते हैं कि पुराने जमाने से सारे लोग ये सोचते हैं कि ये मैजिक स्वॉर्ड का पाथ और मार्शल स्वॉर्ड का पाथ दोनों अलग अलग है और वो कभी नहीं मिलते। और वो सारे लोग पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक स्वॉर्ड कल्टिवेटर तभी एक सच्चा स्वॉर्ड कल्टिवेटर बनता है जब उसके पास स्वॉर्ड के रिलेटेड स्किल्स भी होते हैं, उसके बाद स्पेल्स भी होते हैं। और ऐसा सच्चा स्वॉर्ड कल्टिवेटर बनने के लिए तुम्हें मार्शल स्वॉर्ड को कल्टिवेट करना चाहिए और मैजिकल स्वॉर्ड को रिफाइन करना चाहिए। और ऐसा करने की वजह से आगे जाकर तुम्हारा बॉडी भी स्ट्रांग हो जाएगी, उसके साथ तेरे अंदर का वो सोल भी स्ट्रांग बन जाएगी। और ये सुनने के बाद चुईवान खुश होते बोल रहा होता है कि क्या मार्शल स्वॉर्ड को कल्टिवेट करो और मैजिकल स्वॉर्ड को रिफाइन करो। ये आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया है। सीनियर आप कौन है उसके बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, पर ये गाइडेंस मुझे देने के लिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। ये बोले तुरंत ही चुईवान वो दोनों मैजिकल स्वॉर्ड और मार्शल स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। और वहां पर जाने के बाद चुईवान बोलने लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है मैं दोनों मैजिकल स्वॉर्ड को और मार्शल स्वॉर्ड को दोनों कल्टिवेट करना चाहता हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे वो दोनों नॉलेज मुझे दे दीजिए। ये सुने तुरंत बाद वो दोनों थोड़ी देर हंसते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से गायब होकर एक एनर्जी फॉर्म में बदल जाते हैं और इस एनर्जी फॉर्म में आने के बाद वो चुईवान के अंदर आकर वो सारी एनर्जी समाने लगती है और ऐसे ही काफी देर बीत जाती है। इसके बाद वो दोनों पूरी तरह से एनर्जी कंबाइन होकर पर्पल कलर की एनर्जी में बदल जाते हैं और उसके बाद चुईवान फाइनली अपना आंख खोल लेता है और खोलने तुरंत बाद वो सामने की तरफ वो बड़ा सा स्टैचू हो जाए। इसे देखने के बाद वो सोचने लगता है कि तो फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।